नमस्कार दोस्तों। आज भारत के हर नागरिक ये सपना देखते हैं कि भारत का एक अंतरिक्ष बेस चांद पे जरूर होना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर अपना बेस बनाएंगे। लेकिन आज इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आने वाला समय में भारत का भविष्य बदलने का मिशन है। एक चंद्रमा बेस जहां इंसानों का रहना संभव हो सके। इसरो की यह योजना कोई एक दिन में नहीं बनी। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को दुनिया में उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए थे। यह सफलता न सिर्फ तकनीकी तौर पर बड़ी थी, बल्कि इससे भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में आत्मनिर्भर बनाने का आत्मविश्वास भी मिला। अब इसरो की नजर है 2040 तक चांद पर एक अस्थायी आधार यानी मून बेस बनाने के। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में घोषित किया। यह मिशन सिर्फ चांद पर जाकर झंडा गाड़ने तक के सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और रिसर्चर लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सके। चांद पर बेस बनाने का मुख्य कारण है भविष्य की ऊर्जा जरूरतें और अंतरिक्ष की आगे की खोज। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर हीलियम-3 नामक एक दुर्लभ तत्व मौजूद है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ही कारगर है। यदि भारत इस तत्व का दोहन करने में सफल हो जाता है तो न केवल देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती है, बल्कि भारत वैश्विक ऊर्जा मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चुनौती है चांद के कठोर वातावरण में रहना और काम करना। वहां न तो ऑक्सीजन है, न पानी, न ही मौसम में स्थिरता है। तापमान दिन में 127 डिग्री और रात में -173 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में इसरो को ऐसा मॉड्यूल डिजाइन करना है जो इन चरम परिस्थितियों में टिक सके और इंसानों को सुरक्षित रख सके। इसरो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए कई अलग अलग फेज में काम कर रहा है। पहला चरण है मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी गगनयान मिशन, जिसे 2025 तक लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा। यह मिशन चांद पर बेस बनाने से पहले इंसानी स्पेस ट्रेवल की नींव रखेगा। इसके बाद दूसरे चरण में रोबोटिक मिशन और संसाधन परीक्षण। इसरो अपने आगामी मिशन में ऐसे रोवर और लैंडर भेजेगा जो चांद की सतह पर पानी, खनिज और तापमान जैसे आंकड़े जुटाएंगे। इसके लिए इसरो अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और ईएसए से भी सहयोग ले रहा है। तीसरे चरण में इसरो एक अस्थायी मॉड्यूल बनाएगा जिसे चांद पर भेजा जाएगा, जहां इंसान कम से कम कुछ हफ्तों तक रह सकेंगे। इसके लिए भारत स्पेशल हैबिटेट और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर भी रिसर्च कर रहा है। साथ ही इसरो प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप को भी इस मिशन में शामिल कर रहा है ताकि इनोवेशन और स्पीड दोनों मिल सके। इस मून बेस की कल्पना केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है। भविष्य में इसे एक लॉन्च पैड फॉर मार्स मिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आने वाले वर्षों में भारत को मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना है तो चांद एक ट्रांजिट स्टेशन बन सकता है। इससे ईंधन की बचत होगी और मिशन की लागत भी कम आएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सपना हकीकत में बदलेगा? इसके जवाब में हमें इसरो के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा।
सीमित बजट में सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिन पर बड़े बड़े देश गर्व करते हैं। चाहे वो मंगलयान हो जो एक ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचा, सस्ती लागत में चंद्रयान की सफलता, इसरो बार बार यह साबित कर चुका है। इस पूरे मिशन को हकीकत में बदलने के लिए भारत को सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक समर्थन का भी जरूरत होगी। हमें स्टेम शिक्षा में निवेश बढ़ाना होगा, स्पेस स्टार्टअप को प्रमोट करना होगा और युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना होगा। इस मिशन का एक ही सामाजिक पहलू है। यदि भारत चांद में एक बेस बनाने में सफल होता है तो यह सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि हर भारतीय की उपलब्धि होगी। यह हमारे युवाओं के लिए एक नया सपना, एक नई दिशा खोलेगा कि वे अंतरिक्ष यात्री बन सकेंगे, अंतरिक्ष में इंजीनियर बन सकते हैं, देश के लिए अंतरिक्ष में योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, चांद पर भारत का बेस कोई कल्पना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है और इसरो इस लक्ष्य को धीरे धीरे साकार कर रहा है। अभी यह सफर लंबा है, लेकिन जिस तरह से इसरो आगे बढ़ रहा है, एक दिन हमें गर्व होगा, हाँ, भारत ने चांद पर अपना घर बनाया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।